अच्छा, फाइंड द पावर एब्जॉर्ब्ड फॉर ईच डिवाइस। अच्छा, अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। व्हेन यू आर आस्क्ड टू फाइंड द पावर, देन अगर तो ये बताया नहीं गया कि एब्जॉर्ब्ड है या डिलीवर्ड है, तो देन जब भी आप कैलकुलेट करके लिखेंगे पावर, तो यू हैव टू टेल अस वेदर इट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड और डिलीवर्ड। यानी जब आप पावर स्पेसिफाई करेंगे ना किसी सर्किट एलिमेंट के लिए, तो फिर आपने ये भी बताना है कि ये एब्जॉर्ब्ड है या डिलीवर्ड है। ठीक है, वरना जो आप प्लस या माइनस साइन यूज करेंगे वो फिर आपको उसको जस्टिफाई भी करना है आपने, उसके लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि एब्जॉर्ब्ड है या डिलीवर्ड है। तो अगर हम कहते हैं कि दी पावर एब्जॉर्ब्ड फॉर ईच डिवाइस हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, द करंट एंटर्स द नेगेटिव टर्मिनल, इन अदर वर्ड्स द पैसिव साइन कन्वेंशन इज नॉट बीइंग सैटिस्फाइड, राइट। सो व्हाट इज द पावर कैलकुलेट अगर हम करें, तो दिस इज गोइंग टू बी -8 वोल्ट्स, ठीक है, -8 वॉट्स सॉरी। और ये बेसिकली पावर जो है वो डिलीवर्ड है या एब्जॉर्ब्ड है? ठीक है, अगर पावर डिलीवर्ड होता तो फिर +8 वॉट्स होता, -8 वॉट्स इज द पावर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। इन अदर वर्ड्स +8 वॉट्स इज बीइंग डिलीवर्ड, ठीक है। तो -8 वॉट्स अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो +8 वॉट्स डिलीवर हो रहा है, विच इज ट्रू। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर बेसिकली -8 वॉट्स एब्जॉर्ब हो रहा है तो +8 वॉट्स, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे पैसिव साइन कन्वेंशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ये जो एलिमेंट है ये पावर डिलीवर कर रहा है, और अगर ये एलिमेंट पावर डिलीवर कर रहा है तो वो कितना है, वो +8 वॉट्स है, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा केस है उसके अंदर पावर एब्जॉर्ब हो रहा है क्लियरली, सो 4 × 2 इज 8 वॉट्स, सो +8 वॉट्स इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड। जी, अगर हम लोग साइन नहीं लगाते हैं अपनी वैल्यू के साथ, तो फिर हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि पावर एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह से 4 × 2 is basically 8 watts is being delivered, in other words -8 watts is being absorbed, ठीक है। यहाँ पे current is entering the positive terminal, so a positive wattage is being absorbed, ठीक है। 4 × 2 8 watts is being absorbed, ठीक है। अच्छा, ये एक और एग्जांपल है जिसके अंदर एक थोड़ा सा बड़ा सर्किट है, जिसके अंदर आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं, ABCDEF, ठीक है। फाइंड द टोटल पावर डेवलप्ड इन द सर्किट। अच्छा, जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोलैरिटी भी हमें दी हुई है और वोल्टेज और करंट की वैल्यूज भी दी हुई हैं, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस इफ यू वर टू कंसिडर द एलिमेंट A, इसका जो वोल्टेज हमें गिवन है वो -18 वोल्ट्स है, ठीक है। अच्छा, हमें पोलैरिटी भी गिवन है, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। तो अगर मैं एक वोल्ट मीटर, अच्छा आप लोगों ने लैब नहीं की हुई ना अभी तक, ठीक है। फिजिक्स में आपने वोल्ट मीटर यूज किया होगा सेकेंड ईयर में, ठीक है। वैसे तो हम इंशाल्लाह वेडनेसडे को भी यूज करेंगे, लेकिन वैसे आप लोगों ने किया होगा यूज, राइट। अच्छा, जब आप वो यूज करते हैं तो उसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। हमारे पास जो लैब में वोल्ट मीटर्स हैं, डिजिटल मल्टीमीटर्स हैं, जिनको जब आप वोल्ट मीटर पे कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपके पास एक रेड प्रोब है, एक ब्लैक प्रोब है। द रेड प्रोब इज बेसिकली द पॉजिटिव प्रोब एंड द ब्लैक प्रोब इज द कॉमन या नेगेटिव प्रोब, ठीक है। इस सर्किट एलिमेंट के अगर ऊपर मैं पॉजिटिव प्रोब को नीचे रखूं, मिसाल के तौर पे लेट्स अज्यूम इट्स अ रेजिस्टर, ठीक है, और इस रेजिस्टर के इस टर्मिनल पे पॉजिटिव प्रोब रखूं और यहाँ पे नेगेटिव प्रोब रखूं, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू दैट आई एम गोइंग टू रीड ऑफ द वोल्टेज? इट्स गोइंग टू बी -18 वोल्ट्स, ठीक है। जब हम वोल्टेज या करंट स्पेसिफाई करते हैं, यहाँ पे जैसे -18 वोल्ट्स लिखा हुआ है, तो वो इस हिसाब से लिखा हुआ है कि पॉजिटिव प्रोब आपकी इस पॉजिटिव टर्मिनल पे रखी गई थी और नेगेटिव प्रोब नेगेटिव टर्मिनल पे रखी गई थी, तब जाके इसका -18 वोल्ट्स हमने रीड किया, ठीक है। समझ रहे बात को कि कन्वेंशन क्या है वोल्टेज रीड करने का, कि पॉजिटिव टर्मिनल पे आपने पॉजिटिव प्रोब रखी है और नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव प्रोब रखी है, देन द वोल्टेज दैट यू रीड इज -18, ठीक है। अच्छा, अब पॉजिटिव प्रोब को अगर मैं यहाँ पे रखूँ और नेगेटिव प्रोब को यहाँ पे रखूँ, तो वोल्टेज दैट आई एम गोइंग टू रीड इज गोइंग टू बी +18, ठीक है, क्योंकि आपने नेगेटिव वोल्टेज रीड किया, ओके। इसी तरह से जो करंट है दैट इज कमिंग आउट टू बी -51 एम्पेयर्स। जहां पे हम वोल्टेजेस के लिए पोलैरिटी लगाते हैं सर्किट के अंदर, मतलब जब आपको सर्किट को लेबल करना होता है ना, एक सर्किट को कंप्लीटली अगर लेबल करना है तो आपने हर एलिमेंट की जो पोलैरिटी है उसको इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। जब वो इस्टेब्लिश कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, हर करंट की डायरेक्शन को इस्टेब्लिश करना है, वोल्टेज की पोलैरिटी और करंट की डायरेक्शन,
ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन, जैसे ये करंट की डायरेक्शन लेबल्ड है डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड -51 एम्पेयर्स फ्लोज। अपवर्ड कितना एम्पेयर फ्लो करेगा इस ब्रांच में? इस ब्रांच में अपवर्ड कितना करंट फ्लो करेगा? +51। अगर डाउनवर्ड -51 है तो ऑब्वियसली ऊपर +51 एम्पेयर फ्लो करेगा, राइट। इसी तरह से वोल्टेज, अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्रोब है तो वोल्टेज इज -18, तो अगर यहाँ पे नेगेटिव प्रोब है, यहाँ पे पॉजिटिव प्रोब है, तो वोल्टेज इज गोइंग टू बी +18। ठीक है, ओके ओके। इससे एक और चीज भी सामने आती है, और ये आस्ता आस्ता जब हम जितने एग्जांपल्स, जब सर्किट एनालिसिस के एग्जांपल्स करेंगे खासकर रेजिस्टिव सर्किट्स में, तो ये चीज और क्लियर होगी। अगर आपने वोल्टेज की पोलैरिटी गलत लेबल कर दी है मिसाल के तौर पे, यानी फॉर इंस्टेंस इफ इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सर्किट, फॉर इंस्टेंस देयर इज नो वे फॉर यू टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस ऑफ द करंट, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक बड़ा सर्किट है, मल्टीपल लूप्स हैं उसके अंदर, यानी लेट मी जस्ट क्लेरिफाई दिस पॉइंट अ बिट फर्दर। अज्यूम करें आपके पास इस तरह का सर्किट है, अज्यूम करें, ठीक है, ये सर्किट आपके पास। अब यहां पे तो करंट हमें पता है यूं फ्लो कर रहा है, एक्चुअली इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है, आगे हमें पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। वो जब हम बाद में टेक्निक्स करेंगे, नोडल मैश एनालिसिस, तो मजीद चीजों को देखेंगे, लेकिन यहां हमें पता है कि करंट यूं निकलता है, ठीक है। अगर तो यहां पे एक रेजिस्टर होता तो हम बड़े इजीली कह सकते थे कि ये प्लस है, ये माइनस है, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आगे बाकियों का क्या करेंगे, ठीक है। बिफोर सॉल्विंग द सर्किट, सॉल्विंग द सर्किट से मुराद क्या है? सॉल्विंग द सर्किट से मुराद ये है कि यू, सॉरी, एग्जैक्टली, हर एलिमेंट का वोल्टेज और हर एलिमेंट के थ्रू, हर एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज और हर एलिमेंट के थ्रू करंट आपको पता है, या आपने फाइंड कर लिया है। दैट बेसिकली वुड मीन कि यू हैव सॉल्व्ड द सर्किट। बट अज्यूम करें बिफोर सॉल्विंग द सर्किट यू डोंट नो द पोलैरिटीज एंड यू डोंट नो द डायरेक्शंस ऑफ द करंट, तो क्या करेंगे? वी विल अज्यूम द पोलैरिटीज लाइक दिस। आपकी मर्जी है, जिस तरह भी रखना चाहें, कोई मसला नहीं। जब आप कर लेंगे और फिर आप KVL, KCL या नोडल और मैश एनालिसिस, which are simply extensions of KVL and KCL in more principled fashions, जब आप वो कर लेंगे और इस सर्किट को सॉल्व कर लेंगे, तो फिर you will find, maybe assume you find कि जी this is 6 volts and this is -6 volts. Suppose करें, assume करें, ये आपको क्या बता रहा है? ये सिर्फ आपको इतना बता रहा है कि जो ओरिजिनल आपने assumption ली थी वोल्टेजेस की डायरेक्शन की, वो इनफैक्ट इट शुड बी दी ऑपोजिट। मतलब सॉरी, फॉर दिस एलिमेंट इट शुड बी दी ऑपोजिट। मतलब अगर दिस इज -6 वोल्ट्स, तो अगर मैं इसको रीलेबल कर दूं, प्लस माइनस कर दूं, तो दिस कैन बी +6 वोल्ट्स, ठीक है। तो यार ओके, और इसका मतलब ये भी, एक और मतलब ये होता है कि नेट करंट जो इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है ना, वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मतलब इस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है और इस डायरेक्शन में एक नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है, तभी जाके पोलैरिटी ये आई है। आफ्टर सॉल्विंग द सर्किट दिस इज व्हाट वी फाइंड, ठीक है। तो घूम फिर के हमारा पैसिव साइन कन्वेंशन अपनी जगह पे मौजूद है, हम उसको वायलेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो जहन में रखने, और आस्ता आस्ता जैसे जैसे हम कुछ सर्किट्स सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ मजीद क्लियर होगी। बट एनीवे, ये तो हो गई पोलैरिटीज और डायरेक्शंस की बात। अब हम देखते हैं कि पावर जो है, देयर इज बीइंग द टोटल पावर बीइंग डेवलप्ड इन द सर्किट, व्हाट इज दैट? अच्छा, अब so if we look at the current, it is entering the negative terminal of element A, and because it is entering the negative terminal of element A, therefore we should write P equals -VI, right? By passive sign convention, P should be -VI, right? अच्छा, -V is minus into -18 into -51, समझ रहे? ठीक है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके साथ एक साइन माइनस या प्लस जो भी है वो हमने रिटेन करना है, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। द फॉर्मूला सेज -VI. Why does it say -VI? Because the passive sign convention is not being satisfied, right? The current is entering the negative terminal, as you can see here, right? अच्छा, अब वोल्टेज है क्या इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए? वोल्टेज कितना है? -18. So minus into -18 into -51. So the overall value is going to be negative, something negative, right? It's -918, ठीक है, where 918 is simply 18 into 51, ठीक है। उसके बाद अगर हम टर्मिनल एलिमेंट B को देखें, it's this one here, the current is entering the positive terminal of the element B, ठीक है। तो P is going to be +VI, where V is basically -18 and I is 45. So -18 into 45
विच गिव्स यू -810. ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलें टर्मिनल सी पे, सो द करंट इज एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एलिमेंट सी and the voltage that is given to us is plus 2 volts, right? So P is plus VI because the current is entering the positive terminal. So plus 2 into -6, which is the current's value, gives you -12 watt, right? इसी तरह से हमने बाकी टर्मिनल्स को भी देखा, ठीक है, बाकी एलिमेंट्स को भी देखा, सॉरी, बाकी एलिमेंट्स को भी देखा हमने, पैसिव साइन कन्वेंशन को अकॉर्डिंगली लेते हुए चले हम, और अल्टीमेटली हमने सबकी जो पावर्स हैं उनको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है. सो व्हाट वी हैव डन हियर इज वी हैव कंप्यूटेड द पावर्स बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द डिफरेंट एलिमेंट्स इन द सर्किट, ठीक है. एंड व्हेन वी एड इट ऑल अप वी फाइंड दैट इट्स जीरो, राइट, बिकॉज द पावर कैन, यानी जितना पावर डेवलप होगा सर्किट के अंदर उतना ही पावर सारा का सारा जो है वो कंज्यूम भी हो जाएगा सर्किट के अंदर, ठीक है. जितने भी नेगेटिव पावर वाले ये सब बैटरी टाइप से जो सप्लाई करते हैं, एग्जैक्टली, या तो बैटरी है या कोई पावर सोर्स है या फिर कोई चार्ज कैपेसिटर और इंडक्टर हैं जो कि डिस्चार्ज हो रहे हैं, ठीक है. द टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द बैटरी मस्ट इक्वल द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द अदर कंपोनेंट्स इन द सर्किट, ठीक है जी. अच्छा, आगे चलते हैं एंड लेट्स लुक एट समथिंग कॉल्ड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज. अच्छा, यहाँ पे ना एक दो डिस्टिंक्शंस हैं बनाने वाली. वी शुड मेक टू डिस्टिंक्शंस हियर. एक चीज़ है कॉल्ड आइडियल सोर्स, व्हाट इज दैट, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स, व्हाट इज दैट. ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इस स्लाइड के ऊपर एक ही स्लाइड के ऊपर उन्होंने आइडियल और इंडिपेंडेंट को साथ मिलाया हुआ है, तो या आइडियल और डिपेंडेंट को साथ मिलाया हुआ है. तो सबसे पहले तो देखते हैं कि आइडियल सोर्स क्या होता है, ठीक है. एन आइडियल सोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, आइडियल डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल फिजिकल डिवाइस, कैन थियोरेटिकली डिलीवर एन इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी एज द करंट थ्रू the voltage source does not affect the source value. So let's assume we are talking about a voltage source, and a voltage source could for instance be the mains supply, जो ये power outlet होता है आपका, या फिर it could be a battery, ठीक है. Let's assume we are talking about a voltage source. An ideal source, it does not represent any real physical device. अब ये जो wall outlet है ये real physical device है. इसी तरह से बैटरी की अगर बात करें तो that is a real physical device. An ideal source is a theoretical source. It's not a real physical device. It can theoretically deliver an infinite amount of energy as the current through the voltage source does not affect the source value. या फिर another way to read it is the current through or rather sorry, the voltage across the current source does not affect the source value. अच्छा, आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उसका एक मॉडल करते हैं, इसको मॉडल करते हैं, ठीक है. अज्यूम करें आपके पास एक बैटरी है, दिस इज योर बैटरी, राइट, दिस इज अ सर्किट एलिमेंट, ओके. नाउ दिस इज अ प्रैक्टिकल सर्किट एलिमेंट. अज्यूम करें ये प्रैक्टिकल सर्किट एलिमेंट जिस तरह होते हैं हमारे पास बैटरी होती है, इसको अगर हम मॉडल करेंगे ना, मॉडल तो किस तरह करेंगे, इट्स गोइंग टू बी मॉडल्ड एज ए डीसी सोर्स इन सीरीज विद ए resistance, okay, and the resistance is going to be very small, of the order of milliohms or something like that, right. Why? और ये जो दो टर्मिनल्स है ना, ये वाले दो टर्मिनल्स है, तो ये जो बैटरी है इसको हमने इन दो कंपोनेंट्स के साथ बेसिकली मॉडल किया है, ठीक है. ऐसा क्यों है, सॉरी, क्या फ्लो करवाना है, तो बगैर रेजिस्टर लगाए नहीं फ्लो हो सकता, बगैर रेजिस्टर लगाए तो ज्यादा अच्छा फ्लो हो जाएगा. नहीं, आप लोड एक्सटर्नली लगाए ना, आपको इंटरनली लोड लगाने की क्या जरूरत है. देखें, ये भी तो दो टर्मिनल्स हैं एंड दे आर करंटली ओपन सर्किटेड. इसी तरह ये दो टर्मिनल्स, तो बेसिकली मैं तो इंटरनल मॉडल की बात कर रहा हूँ. आप एक्सटर्नली चाहें तो सर्किट लगा दें. लेट्स जस्ट कनेक्ट एन एक्सटर्नल रेजिस्टर हियर. ये मिसाल के तौर पे इट कुड बी 1 किलो ओम, राइट. द क्वेश्चन इज कि इंटरनली इस बैटरी को हमने इस तरह से क्यों रिप्रेजेंट किया है. एक अच्छा, जब हमने रिप्रेजेंट किया है ना, तो ये एक आइडियल सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, एंड दिस इज ए सीरीज रेजिस्टर इसको कहते हैं, एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल रेजिस्टर.
and this is a practical source, practical voltage source. आइडिया में किसी का अपना फ्लेक्चर वगैरह नहीं करते तो मैं क्या रेजिस्टेंस लगाइए ताकि इतनी सी जो करंट To some extent, yes. इसके अलावा कोई और इनपुट? ठीक है, करेक्ट, ठीक है। इंटरनल कोई ना कोई इसकी एक, वैसे तो एक अगर बैटरी की बात की जाए तो इंटरनल कोई ना कोई इसकी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और ऑब्वियसली असल जो रीज़न है इसको लगाने की, यस डेफिनेटली एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। अगर वॉल आउटलेट की बात करें तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी क्योंकि बीच में तारें होंगी पीछे, जाहिर बात है। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर तो लेट्स लुक एट इट दिस वे कि अगर मैं इस 1 किलो ओम को यहाँ पे ना लगाऊं, ठीक है, मिसाल के तौर पे लेट्स मी जस्ट रिमूव दिस 1 किलो ओम रेजिस्टर। अगर मैंने इस 1 किलो ओम रेजिस्टर को हटा दिया और इन दो टर्मिनल्स को आपस में शॉर्ट कर दिया, एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर दिया मैंने, ठीक है, बेसिकली इन दो टर्मिनल्स को मैंने शॉर्ट कर दिया, राइट। तो आपके ख्याल में एक प्रैक्टिकल सोर्स जो है, एक प्रैक्टिकल बैटरी जो है, can it supply an infinite amount of current? Because you know, if I say I equals V divided by R and R is clearly 0, right? It's just a piece of copper wire. So फिर can it give me an infinite amount of current? Because it's a practical source. Obviously, in practice there is no such thing as an infinite quantity, right? पीछे से एक certain amount of power है जो कि deliver किया जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि मिसाल के तौर पे अगर एक गाड़ी की बैटरी लें which has quite a high ampere hour rating, या कोई UPS की बैटरी लें तो सर्टेनली वो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और पॉसिबली तार जल भी जाए आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स और आफ्टर सम टाइम। लेकिन ये कि एक इन्फिनिट अमाउंट ऑफ करंट तो वो फ्लो नहीं करा सकता। तो करंट की कोई ना कोई लिमिट ज़रूर है, ठीक है। उस लिमिट को मॉडल करने के लिए हमने ये रजिस्टर बीच में लगा दिया है, ठीक है। तो इसके करने के लिए हमने बीच में एक रजिस्टर लगा दिया करंट को लिमिट करने के लिए, ठीक है। और जब हमने रजिस्टर लगाया है तो उसके साथ सीरीज में हमने एक आइडियल सोर्स लगाया है, ठीक है। एंड दीज टू collectively model a practical voltage source, ठीक है। इसी तरह से हम आते हैं एक practical current source के ऊपर। ये आपके पास एक practical current source है, ठीक है। इसके ये दो टर्मिनल्स हैं। current source का सिंबल ये है, एक एरो, ठीक है। अच्छा, अब current source होता क्या है, we don't know, ठीक है, because we are not accustomed to think about current sources। हमें अगर सोर्स की बात की जाए तो पावर सप्लाई का पता है हमें, ठीक है, वॉल आउटलेट का पता है, इसके अलावा हमें जनाब एक बैटरी का पता है, बट व्हाट इज अ करंट सोर्स, ठीक है। करंट सोर्स बेसिकली जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर करंट सोर्सेज को मॉडल किस तरह से किया जा सकता है यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, वो वहां पे आप पढ़ेंगे। तो इन प्रैक्टिस करंट सोर्सेज वो होते हैं। इन प्रैक्टिस इन द रियल वर्ल्ड करंट सोर्सेज डोंट एक्चुअली एग्जिस्ट लाइक फॉर इंस्टेंस वोल्टेज सोर्सेज एग्जिस्ट। वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाने पड़ते हैं दैट मॉडल ए करंट सोर्स, इन अदर वर्ड्स जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट डिलीवर करते हैं, ठीक है। जो वोल्टेज सोर्स है वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट डिलीवर नहीं करता, वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज डिलीवर करता है। ऐसे ही है, ठीक है। ये डिपेंड करता है लोड के ऊपर। फॉर इंस्टेंस ये एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का मॉडल है। यहाँ पे आपने कोई ना कोई रजिस्टर लगाया हुआ है या कोई जिसको हम लोड कहते हैं, जितना लोड होगा उतना करंट उसके ऊपर करंट डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर लोड बढ़ा देंगे, लोड बढ़ाने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कम कर देंगे। लोड बढ़ाना मतलब लोड सोर्स के ऊपर बढ़ाना, मतलब करंट ज्यादा उससे खींचना, ठीक है। आप रेजिस्टेंस कम करेंगे या लोड बढ़ाएंगे इन अदर वर्ड्स, ठीक है, तो क्या होगा, करंट ज्यादा आएगा, ठीक है। करंट ज्यादा सोर्स होगा। अगर आप लोड कम कर देंगे मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट कम हो जाएगा। तो करंट वेरिएबल है बट द वोल्टेज इज कांस्टेंट। मतलब इन दो टर्मिनल, जो रेड टर्मिनल है ना, ये वाला, इनके बीच में जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। दैट इज ए वोल्टेज सोर्स। अच्छा, बट दैट इज एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है तो अगर लोड कम करेंगे मिसाल के तौर पे, या चले लोड बढ़ा देंगे तो क्या होगा, करंट ज्यादा पास होगा। जब करंट ज्यादा पास होगा तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कम होगा या ज्यादा होगा, V इक्वल्स आई आर है। इसका जो रेजिस्टेंस है ना आई आर, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, ठीक है। अगर आप लोड बढ़ाएंगे मतलब करंट को इंक्रीज करेंगे, यहाँ से एक्सटर्नली लोड जो है वो बढ़ा देंगे या रेजिस्टेंस कम कर देंगे, करंट ज्यादा खींचेंगे तो यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी थी मिसाल के तौर पे और 1 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया तो पीछे आपको इन टर्मिनल्स पे क्या मिलेगा, 11 वोल्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब आप लोड कम कर दें, मतलब करंट जो है वो कम ड्रॉ करें इस पावर सोर्स में से। जब करंट आप कम ड्रॉ करेंगे
तो इसका जो वोल्टेज है वो भी ड्रॉप हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, मे बी वो 0.2 वोल्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 11.8 वोल्ट्स मिलेगा, ठीक है। दिस इज ए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, आप यहाँ पे एक्सटर्नली जितना भी करंट फ्लो कराएं, चाहे वो इन्फिनिट करंट हो, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट्स ही मिलेगा, एंड दैट इज समथिंग दैट डज नॉट हैपन, इट्स नॉट पॉसिबल, फिजिकली इट डजंट हैपन। आप इस पावर आउटलेट को ले लें, कई ऐसी के तो माशाल्लाह सबको पता है, जरा सा भी करंट खींचेंगे तो वोल्टेज बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाता है। लेकिन वैसे भी अगर आप करंट खींचेंगे तो डिपेंडिंग ऑन द इंटरनल मैकेनिज्म जो है वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। वैसे अब आजकल विंडो एसीज नहीं आते, लेकिन पहले विंडो एसीज आते थे, ठीक है। अब स्प्लिट एसी आते हैं, उनकी कंजम्पशन इतनी नहीं होती है। जब विंडो एसी स्टार्ट होता था तो एक फ्लक्चुएशन होती थी, मतलब जो लाइट है वो डिम होती थी जस्ट फॉर अ सेकेंड। वो क्यों होती थी, जब करंट ज्यादा खींचते हैं हम स्टार्टिंग के दौरान, जब कंप्रेसर स्टार्ट होता था उसका, तो करंट बहुत ज्यादा खींचते थे, लोड बहुत ज्यादा होता था। जब आप लोड बहुत ज्यादा खींचते थे तो ये पावर आउटलेट जो है इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है ड्रॉप होता था, मतलब 220 वोल्ट आरएमएस की जगह कम हो जाता था, वो 200 या जितना भी होगा, ठीक है। और ये या जितने भी पावर आउटलेट्स यहाँ पे हैं वो सब पैरेलल में है,